अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पारे की गोली के मुताबिक जो कि पारे की गोली बनाने का तरीका सिखाऊंगा। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि पारे की गोली का बनाने का तरीका सिखाएं, तो वो गोली जो मुंह में रखें और जब तक मुंह से नहीं निकालेंगे अंजाल नहीं होगा। ये मैं आपको मुकम्मल एंड तक दिखाता हूँ। सबसे पहले आप जो है ना दोम से ईंट का दोम ईंट हो जो कि कच्ची पक्की हो उसका पाउडर बनाए कूट कर, और ये है पारा। ये आप देख रहे हैं ये पारा। अब मैं इसमें और पारा डालूँगा। मैंने डालना है 6 तोला पारा। ये मैं पारा डाल रहा हूँ। इसका तरीका बनाने का मुकम्मल आपके पास टाइम हो तो मेरी वीडियो गौर से और पूरी देखें, क्योंकि ये एक हसास चीज़ है और इसे बनाने का पूरा आपको तरीका होना चाहिए, क्योंकि कोई मिस्टेक आपसे ना हो। मैंने अलिफ से लेकर ये तक ये वीडियो बनाने का तरीका आपको सिखाना है। तो दोस्तों ये हो गया पारा। अब इसकी जो है ना हमने स्याही ख़त्म करनी है, इससे एसिड ख़त्म करने हैं जो कि ख़तरनाक है। इसमें डालेंगे हम ये पाउडर जो कि हमने ईंट को कूट कर ये मट्टी ये डालेंगे। इसको डालेंगे खरल में उस पारे के साथ। अब इस पारे को खरल करेंगे, यानी कि 20 मिनट तक खरल करते रहेंगे। ये जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इसको हम निथार लेंगे पानी की मदद से। वो भी अगला तरीका मैं बता रहा हूँ। और 10 बार हमने इस पाउडर को इस मट्टी के पाउडर को डालना है यहाँ पे 10 बार, और एक बार 20 मिनट तक हमने इसका खरल करना है ताकि पारा मुकम्मल शुद्ध हो जाए, मुसफ़्फ़ा हो जाए। तो ये देख लें मुसफ़्फ़ा करने के तरह। अब हम इसको अच्छी तरह ये देखें कूट रहे हैं, इसको खरल कर रहे हैं। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। वो भी तरीका मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमने पानी डालेंगे, क्योंकि ये पारा काफ़ी सारा इस ईंट के अंदर इसके कचरे जो रेत बन गई है मट्टी बन गई है इसके अंदर मिक्स हो चुका है पारा। ये आप गौर से देखेंगे क्योंकि अलिफ से लेकर ये तक मैंने तरीका बताया है। और वो चीज़ है पूरी ज़िंदगी एक ही गोली काफ़ी है। जब तक मुंह में गोली रहेगी आप जमा करेंगे, गोली रहेगी आपको अंजाल नहीं होगा। अब देखिए इसमें मैंने डाल दिया है पानी ताकि मेरा जो बिखरा हुआ पारा है वो एक जगह पे मुंजमद हो जाए। फिर से इकट्ठा करना है, पूरा करना है। अब पानी मैं डालता जाऊंगा इसको खरल। अब इस पानी को मैंने अलग एक बर्तन में डाल रहा हूँ, ऊपर से नहीं था क्योंकि पारा नीचे बैठ जाता है। पानी का वज़न इतना नहीं होता, पारा वज़नी होता है वो बिल्कुल। ये देखें अब भी पारा इसमें नज़र नहीं आ रहा। अब मैं फिर निकाल रहा हूँ पानी, जो कचरा ये अब आप मुकम्मल देख लें। इसमें और मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, ये काफ़ी मेहनत का काम है। ये देखें अब पारा ज़ाहिर हो चुका है। बिल्कुल मुसफ़्फ़ा होके बाहर आ गया है। अब इस पारे को मैंने अलग एक प्याले में निकाल लिया है। अब इसको मैं करूँगा साफ़। ये छोटे बहुत टुकड़े जो है ना वो भी निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको पूरा छानबीन करनी है मैंने कि पारा आया कि कहीं मेरा रह तो नहीं गया। बीच में कचरे रह जाते हैं, ये इकट्ठे होंगे, गोली नुमा गोली टाइप बन चुके होंगे। ये देखें ये कैसे जाता है, ये गया। छोटे छोटे टुकड़े मैंने साफ़ कर लिए ताकि मैं उसको भी साफ़ करना है। अब ये देखें ईंट का कचरा सारा इस पारे में है। अब इसको मैंने डाल दिया एक कपड़े में, मोटा कपड़ा हो। अब इसको मैं पकड़ के घोंटूँगा। ये देखें
निचोड़ा है मैंने, पारा साफ शुद्ध नीचे निकल आया है, बिल्कुल साफ शुद्ध ये निकल रहा है पारा। पूरी मैंने टाइम आपका लगेगा, लेकिन वीडियो आपको मैं पूरी दिखाऊंगा अलिफ से लेकर ये तक, ताकि आप कहीं मार ना खाएं, कहीं आप बनाने के दौरान आपको परेशानी ना हो। वैसे मैं नंबर दे रहा हूँ आपको, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल फंड के कपड़े को बाद में फिर डालना है, ये नीचे टुकड़े ऊपर आ जाते हैं, फंडना हो लाजमी है कपड़े को। ये देखें अब फिर निकलेगा, ये निकल रहा है जी। अब इसी तरीके से मैं इसको साफ शुद्ध मुसफ़्फ़ा करना है। ये अब हो जाएगा मुसफ़्फ़ा। इसी तरीके से आप कपड़े में 40 से 50 बार गुजारना है, ताकि इस पारा मुकम्मल मुसफ़्फ़ा हो जाए। अब मैंने बिल्कुल 50 बार साफ़ शुद्ध करके अब मैं खरल में डाल के वर्क नुकरा डाल रहा हूँ। कुश्ता नुकरा नहीं डालना, वर्क डालना, क्योंकि वर्क जल्दी जज्ब हो जाते हैं। और 1 तोला वो पारा, इसमें हम डालेंगे 400 वर्क, तब जाके हमारी जाके बनेगी गोली, जो कि गोली बांधने के काबिल बन जाएगी। अब इसको हर बार एक एक डालते जाएं और खरल करते रहें, एक एक डालते जाएं और खरल करते रहें। इस तरीके से पहले 200 गोली में आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा कि वैसे का वैसा पारा 200 वर्क में पता नहीं चलेगा। जब 200 से क्रॉस कर देंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होता जाएगा, खरल करते रहेंगे, गाढ़ा होता जाएगा। ये देखें अब गोली बांधने के काबिल हो चुका है। ये देखें अभी भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, मैं और डाल रहा हूँ। ये देखें गोली बन गई है मेरी। अब मैंने इसकी गोली बना ली है, ये अलग रख दी है अलग प्याले में, और दूसरी मैं गोली भी बना रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं एक गोली का तरीका मैं बता रहा हूँ कि किस तरह आगे आपने इसको काम में लाना है। ये इसको अब जिस तरह जल्दी बहुत नरम होगी, इसके अंदर मैं डालूँगा सुई धागा, गुजारूँगा। अब ये सुई धागा पूरा मुकम्मल आ जाएगा। ये गोली आ गई है, आपके सामने है पूरी गोली। अब धागा सुई निकाल के ये धागे के साथ अटैच करके मैं इसका अगला मरहला आपको बताता हूँ। ये गोली बन गई है, इसको हमने करना है सख्त। अभी ये नरम है, बहुत नरम है, हमने करना है सख्त। ये 2 गोलियां बनी हुई हैं, इसको हम इसी प्याले में निशादर के पानी में, टिक्की वाली निशादर हो या कोई भी निशादर हो, इसमें पानी डाल के निशादर वाला पानी 3 घंटे के लिए ये गोलियां रहने देंगे हम यहाँ पे 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के बाद हम लेंगे एक हांडी लेंगे, 1 किलो उसमें मसूर की दाल डालेंगे, 2 लीटर पानी डालेंगे, और गोली जो है ना, प्लेट जो हांडी की होगी उसके ऊपर से निकालेंगे सुराख, ऊपर सुराख से धागा बांधेंगे और गोली नीचे लटकाएंगे। यानी कि गोली जो होगा देगची का नीचे वाला हिस्सा है उस पे टकराए नहीं, देगची के 3 उंगल ऊंची रुके गोली लटकी हुई, और जो मसूर की दाल है उसके बीच में खड़ी हो, और नीचे आग जला दें, प्लेट बंद कर दें। हो सके तो साइड पे आपने डाल देना है, आटा लपेट देना है। 3 घंटे के लिए उस पानी को आप उबालें। कितने? 3 घंटे। 3 घंटे के लिए पानी आप उबाल लेंगे, वो दाल उबालेंगे, उसके बाद वो दाल आपने ज़ाय कर देनी है, दफन कर देनी है। फिर दूसरी 10 बार जब आप उबाल लेंगे, ये गोली थोड़ी बहुत सख्त हो जाएगी। इसी तरह करते करते आपने 40 बार इस गोली को पकाना है। ये बिल्कुल एक गोली प्योर तैयार हो जाएगी और सख्त लोहे की तरह हो जाएगी।
اس گولی کو آپ نے رکھ دینا ہے عرق دھتورا میں 1 ہفتہ کے لیے، یہ بااثر ہو جائے گی۔ پھر اس گولی کو آپ منہ میں رکھنا ہے، منہ میں اس گولی کو آپ نے رکھنا ہے منہ میں 5 منٹ کے لیے منہ میں رکھیں گے، 30 منٹ آپ کی ٹائمنگ ہوگی۔ اگر آپ زیادہ امساک چاہتے ہیں تو جب تک گولی منہ میں رہے گی تب تک انزال نہیں ہوگا، جب نکالیں گے اس کے 30 منٹ بعد انزال ہو جائے گا۔ یہ وہ گولی ہے، ایک ہی گولی پوری حیاتی کے لیے ایک بندے کو کافی ہے۔ کبھی آپ مار نہیں کھائیں گے، کبھی مات نہیں کھائیں گے۔ میں نے پوری ویڈیو آپ کو ڈیٹیل سے بتائی ہے، ایسا کوئی نہیں دے رہا ڈیٹیل پوری جو کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ تو یہ گولی آپ کو پوری حیاتی کے لیے کافی ہے۔ اس کو منہ میں رکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے پھر وہیں عرق دھتورا میں لٹکا دینا ہے گولی کو۔ یہ گولی آپ کی حیاتی پوری کافی ہے، اور اس جیسی معلومات کوئی اور دیکھیں ہیں کوئی دے بھی رہا ہے، لیکن ایسی معلومات کوئی نہیں دے رہا جو کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ تو یقیناً میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔